नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उत्कर्ष क्लासेस 29 नवंबर करंट अफेयर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। पीटी उषा को ही उड़न परी के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है पुल्लमपारा, जो केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 40वीं है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ, इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड और इसके हेड थॉमस बाग हैं। 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा और 34वां ओलंपिक लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है। आकाश अंबानी टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल हैं। 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। त्रिपुरा राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। कोकबरोक भाषा त्रिपुरा राज्य का है। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है। 50 भारतीय वस्त्रों की विरासत सूची जारी की है। किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक में इंदौर मध्य प्रदेश को और 1 लाख से कम में पंचगनी महाराष्ट्र को दिया गया। भारत का 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक सुजाय लाल घोष को बनाया गया। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है। शशि थरूर की अम्बेडकर ए लाइफ रचना है। तीसरा क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन में 25वां खिताब जीता है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा। नाथद्वारा राजस्थान में शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया जाएगा। बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा। मुंबई में बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 का आयोजन जापान में किया गया। चौथा क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है। कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 स्वाति पाबो को दिया गया। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं। चेंज मेकर पुरस्कार से सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य ने देश की
पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है। बथुकम्बा, बोनालू और मेदराम जात्रा त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? पंकज कुमार त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन लेह लद्दाख में किया जाएगा। महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किया गया। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 का आयोजन मानसेर हरियाणा में किया गया। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ओमान देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता अमेरिका बना है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग टंग को दिया गया और रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को मिला। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? इंडिया लीजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। 7वां क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? ऋतुराज गायकवाड़ 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव अजमेर राजस्थान में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। चीनी का सबसे बड़ा उत्पाद तथा उपभोक्ता बन गया है भारत। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है। 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया। 8वां क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया और भारत के बीच हरिमोह शक्ति 2022 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया? PR श्रीजेश को FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार एनी एनास्क को मिला है। ईरानी कप 2022 का खिताब शेष भारत ने जीता है। 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। स्फूर्ति मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PSC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PSC की महिला बटालियन स्थापित की गई है। किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? RBI ने सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। पश्चिम महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया।
10वां क्वेश्चन है, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं? पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। किस राज्य के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? गुजरात को सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। ऑनलाइन जुए पर निषेध तमिलनाडु सरकार ने लगाया है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रमेश चौहान की कंपनी बिसलेरी को खरीदेगा। धन्यवाद।